हो गया है। इसमें आज यहाँ पे एक राम सिंह है नेगी, उनकी गाय पे हमला किया, उसको मार बाघ दिया ने मार दिया आज। हाँ, आज की तारीख में इससे कुछ एक हफ्ते पहले यहाँ एक कंदरन क्षेत्र जो हमारा था उसे मारा यहाँ पे कंदरन। तुम कलर हाँ वहीं हुआ पे। विमल और गुड़ा नहीं नलो जो मैं ला रखी थी वो डाले यहाँ पे। अरे हाँ तुम ठीक छो? सब ठीक छी। हाँ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नैना नेगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो हम भी एकदम ठीक है। एक नए दिन के साथ एक नए वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो पिछले कुछ दिन से तो आपको देहरादून वाली वीडियो दिख रही होगी क्योंकि मैं जा रखी थी देहरादून घूमने के लिए। तो मैं आई हूँ, कल ही घर आ गई थी मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया होगा कि अगर मैंने कहा बारिश नहीं होगी तो मैं कल चली जाऊँगी और बारिश होगी तो मैं रुक सकती हूँ, लेकिन कल बारिश नहीं हुई थी तो कल मैं घर आ गई थी। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है, वो हो रही है हमारे गांव से और हमारे गांव के सारी से हो रही है। तभी मैं जा रही थी ना सूखी घास के लिए, जो कि पेड़ पे लगा देते हैं हम। नलो वगैरह जो मंडवा होता है ना उसकी जो घास होती है वो लगा देते हैं हम पेड़ पे स्टोर करके। तो उसे अब लेके आना है गाय के लिए, थोड़ी हरी घास, थोड़ा भीमल और थोड़ी सूखी घास देते हैं। तो पीछे का बैकग्राउंड भी ना मस्त हो रखा है। और बाकी जो पीछे दिख रहा है वो तो स्कूल है हमारे गांव का। तो मौसम भी एकदम साफ़ हो रखा है। यहाँ भी 2-3 दिन से बारिश ही हो रही थी, जैसे देहरादून में हो रही थी ना 2-3 दिन से, वहाँ भी बारिश ही हो रही थी। तो यहाँ भी बारिश ही हो रही है। तो अभी तो धूप आ रखी है। कल भी थोड़ी बहुत हल्की हल्की वो थी, मतलब बारिश थी गाँव में, देहरादून में तो नहीं थी। पर आज तो कड़क वाली धूप आ रखी है। तो बाकी जो लैया वगैरह हो रखा है ना वो भी मस्त करके हो गया है। अब जौ लैया के लिए जो बारिश चाहिए थी वो तो हो गई है। लैया जो बताऊंगी मैं आपको, हरा हो रखा है, पीली और हरी सारी हो रखी है और एकदम बढ़िया लग रहा है देखने में भी। तो अभी आपको भी बताती हूँ मैं सारी कितनी अच्छी लग रही है हमारे गाँव के खेत कि ना। यहाँ से शुरू करते, ये रहा अंजू दीदी और का खेत जिसमें लैया बो रखा है, और बाकी इधर है बुआ और का खेत है पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक। और ये है तीमल का पेड़ जिस पे सूखी घास लगा रखी है, गुड़िया वगैरह। और यहाँ पर है चाची और का लैया। तो ये तो मतलब फूल वूल झड़ गए, इस पे लैया भी होने लग गया है, पूरी बालियाँ उस पर। ये देखो इस पे तो फूल वूल झड़ गए क्योंकि ये आगे बो रखा था चाची और ने, तो ये आगे ही हो गया है। बाकी ना पूरी सारी पीली हो रखी है। देखो यहाँ से इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना, और मौसम भी एकदम क्लियर हो रखा है पूरा। वहाँ तक डबराड वो पोखरा वगैरह दिख रहा है, और यहाँ पे सामने स्कूल दिखाई दे रहा है। तो ये रहा GIC द्वारिका स्कूल इंटर कॉलेज, और नीचे प्राइमरी स्कूल है। तो हमारा तो मतलब 5 मिनट का रास्ता है गांव से स्कूल जाने तक। बाकी बहुत दूर दूर से आते हैं बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ने के लिए। और ये रहा पलछार, और ये देखो कितनी मस्त लग रही है सारी भाई, पूरा पीला हो रखा है। और बारिश पड़ गई अब तो भाई लैया और जो एकदम बढ़िया करके होंगे। और वो रहा उधर मंदिर साइड जहाँ हमारा घर है, मंदिर के जस्ट नीचे चाची और का घर है। तो आगे है हमारा घर, वहाँ पे थोड़ा दिखाई दे रहा होगा इधर ये वाला यहाँ पे। तो वो रहा हमारा छाल, और मैं आ रखी हूँ अभी यहाँ पे घास वगैरह के लिए। तो उधर से दादाजी भी आ रहे हैं, तो थोड़ी दादाजी की वीडियो भी बना लेते हैं। क्या खो गया दादाजी? दाना आदमी तो बेवकूफ बाण खड़े नकली नोट फेंक रही। तो बुआ जी के पापा जी भी आ रहे हैं, तो बुआ जी भी बना रही है ब्लॉग। तो वहाँ ना वो फेमस ब्लॉगर बन के आएगी अब। तो चीज तो बना रही ब्लॉग, वही वो बना रही है ना, वहाँ मेला लगा था नोएडा में, तब उसने ब्लॉग बनाया है वहाँ का मेला था वो। वहाँ आ रखे थे गायक, आ रखे थे, मतलब गढ़वाली था वो, सारा कुछ गढ़वाली में ही, मतलब जो पहनावा गीत संगीत था, नरेंद्र सिंह नेगी। अच्छा हाँ वो सभी आ रखे। माँ कौतिक लग रहा। कैसे गीत थे उसमें? गढ़वाली, सभी गढ़वाली थे। सभी गढ़वाली मतलब थे, पुराने भी थे, कैसे थे? गढ़वाली गीत थे, पुराने गीत थे। अच्छा। नए भी आजकल के जो सिंगर हैं वो भी थे, उसमें। हाँ वो भी थे। भीड़ कैसी हो रखी? भीड़ तो एकदम ऐसी हो रखी थी वहाँ की, पूरा भर रखा था वो। जाको थी मतलब उसके, मतलब जैसे गढ़वाल के लोग देख रहे थे, उसके अलावा जो वहाँ के आसपास के लोग थे
वो भी उसका एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ हाँ, भीड़ इसी वजह से थी वहाँ गढ़वाल की वजह से ना, जो वहाँ के गढ़वाल रहने वाले ना बाहर रहते हैं जो। अच्छा, प्रवासी लोगों के लिए। हाँ, प्रवासी है ना यहाँ से गए उनके लिए। बाकी वहाँ सब कुछ था, मतलब जैसे घर की दाल वगैरह, चूना वगैरह, सारा कुछ। घर के जो क्या कहते हैं परंपरागत खेती है, हाँ, और जो उससे उत्पादित होता है, हाँ, उसको दिखाने के लिए एक छोटा सा मेला लगा रखा था। हाँ, स्वाद लेने के लिए कि किस हाँ, तरीके से पहाड़ की मतलब पारंपरिक खेती है, हाँ, और वो किस तरीके से लोग करते हैं और उसमें क्या चीज पैदा होती है। हाँ, यही है, बस बस यही, बहुत अच्छा काम था। यही था वहाँ तो। और उसके अलावा और क्या था वहाँ पर? उसके दुकानें वगैरह लगा रखी थी, और बाकी नृत्य वगैरह, मतलब डांस प्रोग्राम। स्टॉल थे, ये स्टॉल थे सब, मतलब पहाड़ी दालों के, सब्जियों के, हाँ, चीज के पूरा वो लगा रखा था, जैसे मतलब छोटी छोटी दुकानें रहती है ना, पहाड़ी वेशभूषा, पहनावा, वह सब था वहाँ पे। चीजें थी, मतलब यहाँ की ड्रेस कैसी ड्रेस, होती है, हाँ, यहाँ का खान पान कैसा होता है, रहन सहन कैसा होता है, ये सारी जानकारी दे रखी थी। हाँ, वही कॉथिंग में, वही क्या कहते हैं, जो लोग पहाड़ के लोगों के अलावा भी अगर कोई वहाँ पे जो आसपास के लोग रहते हैं, मतलब मैदानी क्षेत्र के लोग रहते हैं, तो वो लोग भी क्या जान गए होंगे, खरीदने की उत्सुकता दिखा रहे थे। हाँ, खरीद रहे थे सब है, अनाजों को भी खरीद रहे थे। हाँ, सारा कुछ खरीद रहे थे। वो ज्यादा खरीदते हैं ना जो वहाँ रहते, उन्होंने कहाँ से देखना है फिर उसके माध्यम से ना वो भी खरीद रहे थे वहाँ जो रहते हैं। हाँ, और मतलब पहाड़ के मतलब जो गाने वाले हैं, हाँ, वो केवल यहीं से थे उत्तराखंड से, या जो मतलब दिल्ली में भी रहते हैं कुछ ऐसे लोग जो मतलब गीत गाते हैं, और वो भी थे उसमें? हाँ, वो भी थे, सब थे उसमें, मतलब मिक्स थे, हाँ, मतलब एक तरीके से, मतलब दोनों जगह पे, मतलब यहाँ से भी लोग गए और वो लोग भी वहाँ पे जो पहाड़ी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शामिल हो रखे थे। मतलब एक पूरा एक उत्तराखंडी माहौल वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, वहाँ पे सारे गढ़वाली थे, मतलब जितने भी वहाँ के भी थे वो भी गढ़वाली हो रखे थे उसमें। अच्छा, मतलब वो लोग यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ की वेशभूषा के बारे में, खाने के बारे में, सारा आचार व्यवहार के बारे में जानकारी ले रहे थे, अपनी उत्सुकता भी दिखा रहे थे। तो वहाँ से ना भाई जी भी आ गए। नमस्ते भाजी। आज का नहीं हो रहा तो मैं दौड़े गाँव पड़ा। अच्छा, और यहाँ पे क्या कहते हैं, पलायन की वजह से, खेती कमी होने की वजह से, और क्या कहते हैं पशुओं की कमी होने की वजह से भी, जब पलायन हो गए तो पशु भी कम हो गए, पशु भी, हाँ, उसकी वजह से यहाँ पे जंगली पशुओं का यहाँ पे बोलबाला ज्यादा हो गया है, बाघों का बोलबाला ज्यादा हो गया है। इसमें आज यहाँ पे एक राम सिंह है नेगी, उनकी गाय पे हमला किया, उसको बाघ ने मार दिया आज। हाँ, आज की तारीख में इससे एक हफ्ते पहले यहाँ एक कंदरन क्षेत्र है, वहाँ पे भी एक कलड़ को मारा। उससे पहले भी 2 गायों को मार रखा है। कलड़ हमारा था, उससे मारा यहाँ पे कंदरन। कलड़, हाँ, वही। तो इस तरीके से मतलब जंगली जानवरों का काफी आतंक हो रखा है यहाँ पे। फिर भी ऐसा है कि अगर यहाँ पे गांव में अगर कुछ स्थानीय स्तर पे सरकार या कोई भी संस्था यहाँ पे अगर कोई रोजगार के संसाधन जुटाए, तो यहाँ पे लोग रुक सकते हैं, यहाँ पे खेती बढ़ सकती है और लोगों को रोजगार मिल सकता है। और इस तरीके से यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो जंगली जानवरों का जो भय वो भी कम हो जाए, क्योंकि जब लोग बढ़ेंगे तो उनकी आवाजाही वही तो, हाँ, है ना। जब कोई रहेगा नहीं तो जानवर ही आएंगे फिर यहाँ भी। और जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके का माहौल बनाया जाए, किस तरीके से यहाँ पे लोगों के लिए रोजगार सर्जित किए जाए, या यहाँ पे पर्यटन हो, यहाँ पे जो पुराने स्थल है उनको क्या कहते हैं विकसित किया जाए। इस तरीके से सरकार की पहल होनी चाहिए। वही तो, ठीक। धन्यवाद दादाजी, आपने मतलब गांव की आवाज़ उठाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे जितनी भी खेती हो रखी है ना, पूरे मतलब जानवर नष्ट कर देते इसे। तो दादाजी का कहना भी बिल्कुल सही है कि अगर सरकार भी थोड़ा ध्यान दे इस तरफ, तो शायद हमारी जो खेती वो कभी बंजर ना पड़े। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को।
जैसे कि दादाजी ने कहा था कि मतलब खेती वगैरह तो हम लोग करते हैं लेकिन जानवर रहने नहीं देते, तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसमें तार बाड़ की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और जंगली जानवरों को तो काफ़ी आतंक हो गया है, लोग कितना बचाए अपनी खेती को, करते तो सारे लोग हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी खेत आपको इधर अभी बंजर नहीं दिखेगा। तो बाकी इस ओर अगर सरकार थोड़ा बहुत ध्यान देती है तो हमारी खेती कभी बंजर पड़ भी नहीं सकती। तो इस वाले पेड़ से ना मैंने अभी नलो निकाल लिया है, एक आध बोले उसमें गुड़िया होंगी और ये नलो है। तो इसको लेके जाऊंगी मैं गाय के लिए सूखी घास हरी घास के साथ डालने के लिए। तो ये स्टोर करा रहता है, मतलब अब से लेके बरसात तक, जब तक बरसात होती है तब तक थोड़ी हरी घास और थोड़ी सूखी घास। तो इसका फटाफट से यहाँ पे चुन्नी में लगाते हैं बिट का। तो अभी इसको करते हैं इकट्ठा एक सामने। तो अभी ना मैंने भी रख लिया घास का बिट का सर पे, तो इसको लेके चलते हैं घर। बस सूखी घास ही लाई थी मैं, तो अभी थोड़ा बारिश हो रहा है क्योंकि बारिश पड़ रखी है उसमें, तो आला टाइप का हो रहा है। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। और बाकी पीछे मस्त लग रहा है यार, पीछे लैया जो पीला हो रखा है। हाँ तुम ठीक छो? सब ठीक छी। हाँ खाद बुत मो दिए हुआ सुंगुरिया था बिचार दीदी वो। तो दादी ना वहाँ पे खाद बो रही है क्योंकि बारिश तो पड़ गई। खाद बूत रही है उधर दादी। तब होगा लैया। और जो है राड़ू है, राड़ू और जो कानल का बाण है, कानल। वाह लंबी छुट्टी भेज रहा। अच्छा चाची हाँ अच्छा। तो आजकल दादी ना अकेले है घर में, दादाजी और दादी जी दोनों, बाकी बुआ को भी भेज रखा है दिल्ली घूमने के लिए और बहू को भी भेज रखा है देहरादून घूमने के लिए। तो यहाँ पे दादी बो रही है उसमें खाद, ताकि अब वो जल्दी हो जाए क्योंकि बारिश वगैरह भी पड़ गई है। तो बिना छन्नी में भी पहुँच गई मैं, और घास मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये। तो बाकी धूप भी कड़क वाली लग रही है, दिन में तो धूप लग रही है कड़क, और बाकी सुबह शाम थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। मतलब इतनी ठंड भी नहीं हो रखी है, बारिश पड़ने के बाद अब कम ही लग रही है ठंड। तो भी बताती हूँ मैं अपनी भूरी को और भूरी की मम्मी को। भूरी तो ये रही हमारी भूरी। भूरी हाँ हाँ आजा 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 भूरी। और ये रही हमारी भूरी की मम्मी। तो अभी ना बज रहे हैं दिन के 11:30। तो अभी मैंने घास वास भी डाल लिया है अपनी गाय में। विमल और गुड़ा नहीं नलो जो मैं ला रखी थी वो डाल लिया यहाँ पे। अरे ये रहा हमारा पपीते का पेड़, भयंकर पूरे पपीते ने इसे बंदरों ने खा लिया, और वो पत्ती भी पूरे साफ बना लिए। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रखे थे पपीता लगने, यहाँ से ऊपर तक ये, और वहाँ तक लग रखे थे, पूरे इतने पपीते लग रखे थे। और सारे बंदरों ने यहाँ पे ना साफ कर दी। ये कुछ पपीते रह रखे ऊपर के, भयंकर इतना बंदरों का आतंक हो रहा है। वे भी पता नहीं कैसे छोड़ दिया उन्होंने, ये तो पत्तियाँ साफ बना रखी है ऊपर उन्होंने। तो दोस्तों अभी हम भी चलते हैं घर की तरफ। तो ये पीछे रही शुभम और की गाय, और उधर पीछे हैं उनकी बकरियां। तो शुभम जल्दी आओ भाई, तुम्हारी बकरियां तुम्हें याद कर रही है। कब से पल हमने अपने गुस्से को नहीं देखा यहाँ पे। तो अभी चलते हैं घर की साइड।
तो कमेंट में ये भी बताना कि आप लोग नए साल को कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, नए साल को कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। ताकि अभी ना यहाँ पे दिन के खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे भिगा रखे थे मम्मी ने चने, तो अभी इनको पीसते हैं मिक्सी में, तब बनाते हैं फाड़ू और भात, चने का फाड़ू और भात। आप लोगों में से किस किस ने खा रखा है चने का फाड़ और भात, कमेंट ज़रूर करना। तो फटाफट से इसको पीसते हैं अब यहाँ पे। जला ली और कढ़ाई रख ली यहाँ पे गरम होने के लिए। तो यहाँ पे कढ़ाई भी हो गई गरम, तो अब इसमें डालते हैं तेल। और यहाँ पे प्याज टमाटर लहसुन काट रखा है और ये रहा मिक्सर में पीस रखा था जो चने, अब इसका बनेगा फाड़। तभी यहाँ पे तड़का डालते हैं इसमें। और यहाँ पे आग भी बुबड़ा रही है। बोलते हैं कोई याद करता है तो तभी बुबड़ाती है आग। तो कौन कर रहा है भाई याद, कमेंट कर देना। मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी खाना बनाने पे बिजी हैं हम। तो अभी डालते हैं इसमें प्याज। तो यहाँ पर सारा कुछ मसाला वगैरह मिक्स कर लिया। तो अभी इसे थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। फाइनली यहाँ पे चने का फाड़ बनके भी तैयार हो गया है। तो बस 2 मिनट और इसे और तड़का लेते हैं, मतलब उबाल आने देते हैं इसमें। तो फाइनली तैयार तो हो ही गया है फाड़ बनके, जो कि आज मैंने चूल्हे में ही बनाया है। वैसे दिन का खाना गैस में ही बनता है लगभग हमारा, लेकिन आज चूल्हे में ही बनाया है हमने। तो चूल्हे का स्वाद ही अलग आता है। तो फाड़ भी तैयार हो गया है बनके।